पुराने वक्तों में एक गांव में एक आदमी रहता था जिसके 4 बेटे थे। उस आदमी ने एक घोड़ा भी पाल रखा था। जब वो आदमी मर गया तो उसके बेटों ने आपस में मशवरा किया कि घोड़े को काट कर उनमें से हर एक घोड़े का एक एक पाँव ले ले। लेकिन इख्तलाफ ये था कि बाकी जिस्म को किस तरह बांटा जाए, क्योंकि वो चारों बेवकूफ थे। इसी असना में एक शख्स का वहां से गुजर हुआ। उसने उनसे पूछा, भाइयों, आप में किस बात का इख्तलाफ है? मुझे बताओ, हो सकता है कि मैं तुम्हारे मसले को हल करने की कोई राह निकाल लूं। उन भाइयों में से एक भाई बोला कि इस घोड़े को हम बराबर बराबर किस तरह बांट लें? जनाब, आप ही कोई हल निकालिए। उस शख्स ने कहा, इस घोड़े को फरोख्त करके इसकी रकम आपस में बांट लो। चारों भाई इस बात पर रजामंद हो गए और घोड़े को बेचने के लिए रवाना हो गए। सफर के दौरान एक जंगल में रात हो गई। चारों भाई दिन भर के थके मांदे थे। लेटते ही उन्हें नींद आ गई। जब वो गहरी नींद सोए हुए थे तो रात के एक पहर वहां से एक चोर आ निकला। उसने देखा कि चारों आदमी बेखबर पड़े हुए खराटे ले रहे हैं। वो आहिस्ता से घोड़े की तरफ बढ़ा। उसने घोड़े की रस्सी खोली और आहिस्ता से घोड़े को भगाकर वहां से ले गया। थोड़ी ही देर बाद एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि घोड़ा वहां से गायब है। जल्दी से उसने दूसरे भाइयों को भी जगाया और बताया कि हमारा घोड़ा चोरी हो गया है। एक भाई ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, सो जाओ, रमजान हान ले गया होगा, सुबह उससे ले लेंगे। सुबह चारों उठकर रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने एक ऊंट के पांव के निशानात देखे तो उन चारों भाइयों में से एक कहने लगा, ये ऊंट के पांव के निशानात हैं। उनमें से एक ने कहा, भाई, ये किसी नर ऊंट के निशानात हैं। दूसरे ने कहा, भाई, ये ऊंट एक आंख से अंधा भी लगता है। फिर वो आगे बढ़ गए। अभी वो थोड़ी ही दूर गए होंगे कि उन्होंने देखा कि एक शख्स परेशान हालत में आ रहा है। उस शख्स ने चारों भाइयों से पूछा, भाई, आप लोगों ने यहाँ किसी ऊंट को तो नहीं देखा? तो उनमें से एक ने कहा, नर ऊंट। दूसरे ने कहा, एक आंख से अंधा भी था। तीसरे ने कहा, मुहार को तोड़कर निकल भागा था। उस शख्स ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, ऊंट कहाँ देखा है तुमने? इस पर उन्होंने एक जुबान होकर कहा, हमने ऊंट तो नहीं देखा, तुम आगे जाकर ढूंढो। उसने कहा, भाइयों, तुम्हारे पास ऊंट के मुतल्लिक इस कदर मालूमात हैं और फिर भी तुम इनकार कर रहे हो। भला ये क्या बात हुई? हो ना हो तुम ही मेरे ऊंट के चोर हो। चलो बादशाह के हजूर चलो, वही इस बात का फैसला करेंगे। चारों भाई और पांचवा ऊंट का मालिक पांचों बादशाह के दरबार की जानिब चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक इंसान के पांव के निशानात नजर आए। चारों भाइयों में से एक ने कहा, ये औरत के पांव के निशानात हैं। दूसरे ने कहा, ये घर से नाराज होकर निकली है। तीसरे ने कहा, भाई, ये तो औरत हामला लगती है, यानी इसे बच्चा होने वाला है। बातें करते हुए जब वो और आगे बढ़े तो एक और शख्स से मुलाकात हुई। उसने पूछा, रास्ते में भाइयों, तुमने किसी औरत को तो नहीं देखा? एक भाई ने कहा, शायद नाराज होकर घर से निकली थी। उसने कहा, हाँ हाँ। दूसरे भाई ने कहा, शायद हामला भी थी। उसने कहा, हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। तीसरे ने कहा, इशा के वक्त घर से भाग गई है। आदमी ने कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। फिर चारों ने यक जुबान होकर कहा, हमने तो उसे नहीं देखा, जाकर कहीं और तलाश करो। उसने कहा, तुम्हारी बात पर मैं कैसे यकीन करूं, जबकि पहले तुम लोगों ने उसके मुतल्लिक तमाम मालूमात बिल्कुल ठीक पहुंचाई और अब तुम कह रहे हो कि हमें उसके बारे में मालूम नहीं। वो औरत यकीनन तुम लोगों के पास है। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें हम लोगों पर शक है और हमारी बात का एतबार नहीं तो तुम भी हमारे साथ बादशाह के पास चलो कि वो इसके बारे में कोई फैसला करें। चुनाचे वो शख्स भी उनके साथ चल पड़ा। चलते चलते वो एक शहर में पहुंच गए। एक गली में उन्होंने एक शख्स से पूछा, भाई, रमजान खान का घर कहाँ है? उसी वक्त एक घर से एक शख्स निकला और उसने कहा, रमजान खान मैं हूँ, कहो क्या बात है? उन्होंने कहा, कल रात तुम हमारा घोड़ा ले गए थे, वो हमें वापस कर दो। उसने कहा, तुम लोग पागल हो, अहमक हो, भला मैं कैसे तुम्हारा घोड़ा ले गया? उन्होंने कहा, अगर तुम्हें इनकार है तो चलो बादशाह के पास, वही फैसला करेंगे। अब ये सब बादशाह के पास पहुंच गए।
बादशाह ने पूछा, तुम लोग क्यों आए हो, क्या बात है? उन्होंने कहा कि हम इंसाफ के लिए आपके पास आए हैं। फिर उन्होंने बादशाह को तमाम बातें बारी बारी बताईं। ऊंट के मालिक ने कहा, जनाब, इन लोगों ने मेरे ऊंट के मुतालिक पहले तमाम बातें साफ साफ बताईं और फिर कहते हैं कि हमने उसे नहीं देखा। मेरे ऊंट को चुराने वाले यकीनन यही लोग हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। दूसरे ने कहा, मेरी बीवी रात को घर से निकली, इन लोगों ने उसके मुतालिक बिल्कुल सही मालूमात दी और साथ ही कहते हैं कि हमने तो उसे देखा तक नहीं। मेरी बीवी को अगवा करने वाले यही चारों हैं और कोई नहीं। बादशाह ने उन चारों से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? उन्होंने जवाब दिया, हुजूर, हमारी बात पहले ध्यान से सुन लें। रात को रमजान खान ने हमारा घोड़ा चुरा लिया। रमजान खान ने कहा, अली जा, मुझे इसके मुतालिक बिल्कुल मालूमात नहीं, मुझे ये लोग नाहक पकड़ कर लाए हैं। बादशाह ने उनसे पूछा, जिस वक्त रमजान खान घोड़ा चोरी करके ले जा रहा था, तुम में से किसने इसको देखा? उन्होंने कहा, हुजूर, हम में से किसी ने इसको नहीं देखा। बादशाह ने कहा, जब तुमने इसे देखा ही नहीं तो फिर इसे क्यों मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हो? और ये दूसरे जो तुमको अपने मुकदमों में मुल्जिम ठहरा रहे हैं, इसकी सफाई में भी तुम कुछ कहना चाहते हो? उन चारों बेवकूफ भाइयों ने कहा, हुजूर, ये लोग हम पर तोहमत लगा रहे हैं, हम मुजरिम नहीं हैं। दरअसल हम इल्म गैब जानते हैं, हमें सब कुछ इस इल्म के जरिए मालूम होता है। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता हूँ, आया वाकई तुम लोग इल्म गैब जानते हो या नहीं? उसके लिए मैं एक चीज के अंदर एक दूसरी चीज छुपा कर रखूंगा। अगर तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक ठीक बता दिया तो मैं समझूंगा कि तुम लोग वाकई इल्म गैब जानते हो और बेकसूर हो। फिर बादशाह ने एक अनार मंगवाया और उसे एक संदूक में बंद करके उनसे पूछा, बताओ कि इस संदूक के अंदर क्या चीज है? वो चारों एक दूसरे का मुंह तकने लगे। सबसे बड़े भाई ने कहा, इस संदूक के अंदर कोई गोल गोल चीज है। दूसरे भाई ने कहा, इसके सर के ऊपर कोई गेंद नुमा चीज है। तीसरे भाई ने कहा, इसके बीच में दाने दाने हैं। चौथे ने कहा, क्या क्यों नहीं देते कि संदूक में अनार है? अब बादशाह को यकीन हो गया कि वो सच कहते हैं और गैब का इल्म जानते हैं। चुनाचे उसने रमजान खान से कहा कि इनका घोड़ा वापस कर दो या उसकी कीमत अदा कर दो, और दूसरों से कहा कि तुम जाकर अपना ऊंट और बीवी तलाश करो। ये लोग वाकई इल्म गैब जानते हैं। रमजान खान से घोड़े की कीमत वसूल करके उन्होंने इस रकम से भेड़ बकरियां खरीदी और अपने गांव की तरफ रवाना हुए। दोपहर के वक्त वो एक जंगल में पहुंचे। वहां दरख्तों के साए थे और ठंडी ठंडी हवाएं थीं। ये लोग थक कर चूर चूर हो गए थे, इसलिए वहीं बेखबर पड़कर सो गए। थोड़ी देर के बाद जब एक भाई की आंख खुली तो देखा कि एक लेला यानी कि एक छोटा भेड़ एक छोटे से दरख्त पर चढ़ा हुआ है और भेड़ें चुगाली कर रही हैं। उसने अपने भाइयों से कहा कि चुपके से उठना। उन्होंने पूछा, क्यों भाई? उसने कहा कि बकरियां डंडे तोड़ रही हैं और भेड़ें हमें मारने के लिए आपस में सलाह मशवरा कर रही हैं। चारों भाई वहां से भाग निकले और भेड़ बकरियों को उन्होंने वहीं छोड़ दिया। एक लेला उनके पीछे पीछे भागने लगा तो एक ने पत्थर उठाकर उसके दे मारा और कहने लगा, भाइयों, एक को तो मैंने मार डाला, अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग निकलो। जब ये बहुत देर तक भागते रहे तो थक गए और उन सब का सांस फूलने लगा। इतने में एक घुड़सवार का वहां से गुजर हुआ। उसने उनसे पूछा, अरे भाई, क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो? उन्होंने एक जुबान होकर कहा, हमारी बकरियां डंडे तोड़ रही थीं और भेड़ें हमें मारने के लिए सलाह मशवरा कर रही थीं। अब जरा देखूं तो हम सब पूरे हैं या नहीं। ये कहकर चौथे भाई ने गिनना शुरू किया तो अपने आप को गिनना भूल ही गया और कहने लगा, हम तो 3 हुए, हमारा चौथा भाई गुम गया है। दूसरे ने कहा, ठहरो, मैं गिनता हूँ। फिर उसने गिनना शुरू किया, ये 1, ये 2, ये 3, और हम में से वाकई चौथा गायब है। और इसी तरह बारी बारी चारों ने गिनती की और हर एक ने अपने आप को नहीं गिना और ये समझते रहे कि चौथा भाई कहीं गुम हो गया है। घुड़सवार ने कहा, अगर मैं तुम लोगों की गिनती पूरी कर दूं तो? उन्होंने कहा, फिर हम सब आपके गुलाम बन जाएंगे।
जहां आप हमें ले जाएंगे हम आपके साथ जाएंगे। घुड़सवार ने पहले एक भाई के हाथ को पकड़ा, फिर उसे एक तरफ करके कहने लगा, ये एक। फिर दूसरे का हाथ पकड़ा और कहने लगा, ये दो। वो इसी तरह गिनता गया और 4 की गिनती पूरी की। इस पर चारों भाई खुश हो गए और कहने लगे, हम आज से आपके गुलाम हैं। उस घुड़सवार ने कहा, अब मेरे साथ चलो ताकि तुम्हारी भेड़ बकरियों से तुम्हारी सुलह करवा दूं। ये सब जब उस तरफ जा रहे थे तो रास्ते में वो लैला नजर आया जिसको उन्होंने मारा था। उन्होंने उस शख्स को बताया कि यही वो लैला है जिसे हमने मार दिया था। उसके बाद जब भेड़ बकरियों के रेवर पर उनकी नजर पड़ी तो वो भाग खड़े हुए। घुड़सवार भेड़ बकरियों के करीब गया और उनमें से हर एक के सर पर थपकी दी। फिर उन भाइयों से मुहातिब होकर कहने लगा, अब भेड़ बकरियां तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। इसके बाद उन्हें कहा, आओ तुम भी मेरे साथ चलो। घुड़सवार भेड़ बकरियों को लेकर अपने घर पहुंचा। चारों भाई पहले ही उसकी गुलामी कबूल कर चुके थे, वो भी उसके साथ आ गए। उसने उनमें से एक से कहा, तुम रेवड़ चराने ले जाओ। दूसरे से कहा कि बैलों के इस जोड़े के लिए घास काट कर लाओ और इनको खिलाओ। तीसरे से कहने लगा कि तुम मेरी माँ का ख्याल रखो, ये बीमार हैं, तुम ख्याल रखना कि कहीं मक्खियाँ इन पर न बैठ जाएं, और जब मेरी माँ को किसी चीज की जरूरत पड़े तो इसे दे देना। चौथे से कहा कि तुम गंदम की फसल की कटाई करके एक जगह सलीके से रखना। मुख्तलिफ काम उन चारों के सपुर्द करके वो अपने कारोबार में मसरूफ हो गया। जिस भाई के जिम्मे मक्खी उड़ाने का काम था वो डंडा लेकर बैठ गया। जब घुड़सवार की माँ पर कोई मक्खी बैठी तो वो उसे डंडे से मारता। वो बेचारी चीखती चिल्लाती। 3-4 डंडे लगने के बाद वो बेचारी अधमोई हो गई और फिर दम तोड़ गई। जब बिल्कुल साकित हो गई तो उसने सोचा कि अब वो आराम कर रही है। अब उस पर चादर डाल दी और खुद एक तरफ होकर बैठ गया। जिस भाई के जिम्मे बैलों को चारा खिलाना था उसने अपने दिल में सोचा, मुझसे इस कदर काम नहीं होगा। लिहाजा उसने फौरन दोनों बैलों को ज़िबा करके उनके मुंह बोसे में गाड़ दिए कि अब खुद खाते रहें। गंदम की फसल पर जिस भाई की जिम्मेदारी थी उसने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा और सख्त काम है, क्यों ना इन दानों को बून दिया जाए। ये सोचकर उसने पूरी गंदम की फसल को आग लगा दी। अब चौथे भाई का वाकया सुने, जो भेड़ों को ले गया था। वो भेड़ें चरा रहा था कि अचानक 1-2 भेड़िए वहां आ निकले और भेड़ों को खाने लगे। उसने सोचा कि इस गांव के कुत्ते कैसे भूखे हैं जो भेड़ों को खा जाते हैं और इनके मालिक इनको कुछ नहीं देते। वो भेड़ों को वहीं छोड़कर खुद वापस लौट आया। दोपहर को जब घुड़सवार वापस पहुंचा तो एक भाई से पूछा, मेरी माँ की अच्छी तरह से खिदमत की है ना? उसने कहा, जनाब क्या पूछते हैं आप, जब से आप गए हैं उस वक्त से आराम कर रही हैं। जब उसने चादर उठाकर देखा तो माँ का चेहरा खून आलूद है और वो मर चुकी है। उसने उस भाई का काम देखा तो परेशान हो गया। उसने सोचा कि देखूं, दूसरे भाइयों की खबर लेनी चाहिए कि उन्होंने क्या गुल खिलाए हैं। जब उसने बैल वाले से पूछा, तुमने क्या किया है? उसने कहा, अभी तक बैलों के मुंह बोसे में दिए हुए हैं ताकि वो खुद ही खाते रहें। जब देखा तो उनके सर कटे हुए और भूसे में दबे हुए हैं। इसके बाद उसने फसल वाले से पूछा, क्या तुमने फसल की कटाई कर दी? तो उसने खुशी खुशी बताया कि मुझे ख्याल आया कि आपकी माँ बूढ़ी है, भला रोटी कहाँ पका सकेगी, मैंने गंदम को भून लिया है। जब घुड़सवार ने देखा तो गंदम की पूरी फसल को जला हुआ पाया। चौथे से पूछा, भेड़ बकरियां कहाँ हैं? तो उसने कहा, इस शहर के कुत्ते बहुत भूखे हैं, आज तक ऐसे भूखे कुत्ते मैंने नहीं देखे। वो आकर बकरियों को खाने लगे हैं, मैंने उन पर तरस खाया और उनको खाने से नहीं रोका। घुड़सवार ने सबकी बातें सुनी तो अपना सर पीट लिया और फिर चारों को तलब करके उनसे कहा, तुम लोगों ने मुझे इस कदर नुकसान पहुंचाए हैं कि मेरी आइंदा नस्लें भी याद रखेंगी। तुम लोगों ने मेरी माँ को मार डाला और मेरे कारोबार को तबाह कर दिया। खैर तुम हो ही बेवकूफ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अब तुम ऐसा करो कि बेलचा गैंती लेकर कब्रिस्तान चले जाओ और वहाँ एक ऐसी कब्र तैयार करो जिसकी लंबाई कान बराबर हो। चारों भाई कब्र खोदने के लिए कब्रिस्तान रवाना हो गए। एक ने गैंती मारी और दूसरे ने अपना कान वहां रखा।
और कहने लगा, ये कब्र तो बड़ी बन गई। गर्ज ये कि बाकी भाई भी कान रखने लगे और कहने लगे कि ये कब्र तो कान से बड़ी बन गई। उन्होंने सोचा कि घुड़सवार पहले ही बिगड़ा हुआ है, अगर कब्र बड़ी बन गई तो वो और ज्यादा बिगड़ जाएगा। ये सोचकर वो वापस घर पहुंचे तो घुड़सवार बड़ा हैरान हुआ कि ये लोग इस कदर जल्दी वापस आ गए। उसने उनसे पूछा कि तुम लोगों ने कब्र भी खोदी या वैसे ही वापस आ गए हो? तो उन्होंने कहा, जनाब ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है, हम तो कब्र खोद आए हैं। उसने कहा, उसमें तो काफी वक्त लगता है, मालूम नहीं तुम लोगों ने इतनी जल्दी कब्र कैसे खोद ली। फिर उसने कहा, चलो मुझे दिखाओ। जब कब्रिस्तान में पहुंचे तो कब्र ढूंढने लगे, मगर अब जगह नजर नहीं आ रही थी। जब अपनी दानिस्त में वो कब्र खोद गए थे, वो जगह क्या नजर आती, जबकि एक ही गेंती उन्होंने मारी थी। अगर कब्र खोदी होती तो उसकी मिट्टी दूर से ही नजर आ जाती। कब्र ढूंढते ढूंढते काफी वक्त लग गया, बिल आखिर उन्हें वो जगह मिल गई। तब उन्होंने उस शख्स से कहा, यहाँ आइए, ये रही कब्र। उसने जब देखा तो कहा, तुम लोगों ने कमाल ही कर दिया, इसमें इंसान की लाश भला कहाँ आ सकती है, ये तो मुट्ठी भर कब्र है। फिर बोला, तुम लोग जाकर मेरी माँ की लाश ले आओ, मैं खुद उसके लिए कब्र खोदूंगा। वो चारों गए और मुर्दे को चरपाई पर रख दौड़ते हुए कब्रिस्तान की तरफ आए, मगर रास्ते में मुर्दा माँ चरपाई पर से कहीं गिर गई। कब्रिस्तान पहुंचकर जब उन्होंने चारपाई रखी तो एक दूसरे का मुंह तकने लगे। घुड़सवार ने पूछा, लाश ले आए हो? उन्होंने कहा, जनाब हम लाश ला रहे थे, मगर रास्ते में वो कहीं भाग गई, क्योंकि अब हम यहाँ पहुँच गए, हमने जब देखा तो चारपाई खाली है। उसने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि मुर्दा भाग जाए। फिर गुस्से में बोला, जाओ और मेरी माँ को जिस तरह मुमकिन हो सके लेकर आओ, वरना उसकी जगह तुम्हें यहाँ जिंदा गाड़ दूंगा। वो चारों भाई मुर्दा लेने जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक बुढ़िया नजर आई जो वहाँ लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी। उन्होंने उससे कहा कि तुम यहाँ लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही हो, उधर तुम्हारा बेटा हमें जमीन में जिंदा गाड़ने की बातें कर रहा है, चलो हमारे साथ। चारों ने जबरदस्ती उस बुढ़िया को पकड़कर चरपाई पर लटा दिया और कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए। वो बूढ़ी औरत बेचारी चीखती चिल्लाती रही, मगर उन्होंने उसकी एक न सुनी। जब कब्रिस्तान पहुंचे तो घुड़सवार से कहने लगे, ये लो अपनी माँ, अब इसको संभालो, हम तो मुफ्त में बदनाम हो रहे हैं। ये तो अभी भी नहीं आ रही थी, हम तो इसे जबरदस्ती पकड़कर लाए हैं। घुड़सवार ने जब बुढ़िया को देखा तो उससे माफी मांगी और ये कहकर उसे घर जाने की इजाजत दे दी कि इन लोगों ने मेरी मुर्दा माँ को कहीं गिरा दिया है और ये उसकी जगह तुम्हें उठाकर ले आए हैं। इसके बाद वह खुद अपनी माँ की तलाश में निकला और उसकी लाश को कहीं से ढूंढ कर लाया। वह शख्स अब उन चार बेवकूफों से बहुत तंग आ चुका था, इसलिए उसने धक्के मार मार कर चारों को घर से निकाल दिया और खुद सुख का सांस लिया।